हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग पार्ट 7 करेंगे। डिटर्मिनेंट्स का हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पार्ट 6 तक अपलोड हो चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम लोग अपलोड किए हैं। आज जो है आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स का ही यह टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब है कि हम लोग जो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ पे है, कहाँ पे उसको यूज किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट्स का बहुत जगह यूज कर सकते हैं और वही बहुत जगह यूज करने को ही उसका एप्लीकेशन कहते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है, इसका क्या एप्लीकेशन है कि वाइट बोर्ड पे हम लिखें, मतलब इसका फंक्शन क्या है। तो उसी तरह डिटर्मिनेंट जो हम लोग पढ़ें उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अगर किसी ट्रायंगल का आपको एरिया इवेलुएट करना है, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में यह बात आया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो जनरल फार्मूला भी है। बात सही है, जनरल फार्मूला से भी आप इवेलुएट कर सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ डिटर्मिनेंट है तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको इस मेथड से जाना है। अब आप सोचेंगे कि इसको इवेलुएट करने से क्या होगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, मतलब सिंप्लीफाई नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो वही 10th का फार्मूला आएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो फिर ऐसे लिखने से क्या बेनिफिट है, उतना याद नहीं करना होगा, पैटर्न पे लिख दें x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इस तरह का सिंबल देख के बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि होंगे कि आप डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे हो, मैट्रिक्स का साइन लिखा है तो महाराज आगे DET लिखा हुआ है और मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया जाता है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही एक ऑपरेशन है, समझ में आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसका वर्टिसेस हम लोग इस तरह से अरेंज किए, इसका इस तरह से अरेंज किए। अब इस तरह से अरेंज किए, इस तरह से अरेंज किए, यहाँ मैं ग्राफिकली पिक्चर बना दिया तो आपके बात दिमाग में यह सेट हो गया होगा। इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। कभी भी वर्टिसेस आप अरेंज करते हो हमेशा ऐसा आदत डालें। अगर इस तरह से आप सजाओगे तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, इस तरह से वर्टिसेस अरेंज करोगे तो एरिया हमेशा नेगेटिव होगा। इसी वर्टिसेस को सजाने के एरर के चलते एरिया नेगेटिव आ जाता है। और हमको पता है एरिया और ट्रायंगल नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि जनरल फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस और हाइट डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ मैं लिखा हूँ प्लस माइनस। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, किसी क्वेश्चन में अगर एरिया गिवन हो, दिया हुआ हो, एरिया अगर दिया हुआ हो तो दोनों साइन लेना है। एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक। अब आइए सेकेंड नंबर पॉइंट, 3 points x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर। तो यही फार्मूला देख रहे हैं, 0 हो गया। कैसे हुआ भाई? अरे 3 पॉइंट से तो ही डिफाइन चीज़ बन सकता है। क्या क्या? या तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा या तो एक ट्रायंगल बनाएगा। अगर ट्रायंगल नहीं बनाया तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कंडीशन लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, मतलब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुआ। ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ तो पॉइंट कहाँ गया? स्ट्रेट लाइन पे बैठा, इसी को कोलिनियर कहते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दिए, हाफ को 0 के तरफ बढ़ा दिए, भागा दे दिए। थर्ड नंबर आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। वहाँ पे हम लोगों का फार्मूला था y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 x माइनस x1। उसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, x y1 जो पॉइंट्स दिया होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसे ध्यान देंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग। अब आइए 3D आगे पढ़ोगे, चूँकि डिटर्मिनेंट है, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन, ठीक है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, उसका वॉल्यूम इवेलुएट करना है। प्लस माइनस 1/6 डिटर्मिनेंट, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। x1 y1 z1 वर्टिसेस, x2 y2 z2 वर्टिसेस, x3 y3 z3 वर्टिसेस, x4 y4 z4 वर्टिसेस, 1 1 1 इवेलुएट कर लेंगे। इसको इस तरह से वही रूल लगेगा जो 4 का है। 3 ऑर्डर को जिस तरह एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस लेके एक्सपेंड कर लेना। अब आइए 4 पॉइंट्स
ये 3D का ही टर्म है। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4 आर कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब होता है ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करता हो। तो डिटर्मिनेंट x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4, 1 डिटर्मिनेंट 0 अगर आ गया तो कोप्लानर होगा। अब आइए ये भी 3D में हम लोग पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, xy z1 तीनों वर्टिसेस सीक्वेंस में लिख दिए 0। अब आइए अब वेक्टर में आप क्लास 11th में पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k b इक्वल टू b1i b2j b3k a क्रॉस b ij के a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब यह है कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब है जब तीन स्ट्रेट लाइन एक ही जगह मिल जाए उसे कंकरेंट कहते हैं। और कंकरेंट अगर कोई लाइन है तो कोफिशिएंट ऑफ x विथ प्रॉपर साइन, कोफिशिएंट ऑफ y विथ प्रॉपर साइन, कांस्टेंट। और ध्यान रखना है कांस्टेंट लेफ्ट साइड में होना चाहिए, अरेंज कर देंगे। अगर यह 0 दे दिया तो कंकरेंट होगा। 9 नंबर में हम लोग देखते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर इवेलुएट करना है कम्पिटिटिव के व्यू से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इसका डिटर्मिनेंट इवेलुएट कर लीजिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन में भी यूज है डेल्टा x f1x g1x f2x g2x। तो यहाँ जो हम लोग किए रो वाइज किए, पहला रो का DC तो दूसरा कांस्टेंट, और यहाँ देखिए पहला रो कांस्टेंट दूसरे रो का DC। इसी चीज़ को आप कॉलम वाइज भी कर सकते थे। पहला कॉलम का DC करते, दूसरे कॉलम को कांस्टेंट प्लस दूसरे कॉलम का DC, पहला कॉलम को कांस्टेंट। 3 फंक्शन होगा, पहला रो का DC, दो रो कांस्टेंट, दूसरा रो का DC, पहला तीसरा कांस्टेंट, तीसरा रो का DC, पहला दूसरा कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में भी इसको यूज किया जा सकता है। fx gx hx आर द फंक्शन ऑफ x एंड a b c अल्फा बीटा गामा आर कांस्टेंट। तो इवेलुएट हमको करना है डेल्टा x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dx। तो देखिए जो फंक्शन है उसी में dx लगा, कांस्टेंट को उसी तरह हम लोग छोड़ दिए। तो अब यहाँ इतना एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग NCERT चूँकि डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं और NCERT में 4.3 चैप्टर जो है पहला दूसरा तीसरा इसी से काम हो जाएगा। अब आप बोलेंगे इतना क्यों बता दिए? अरे मैथमेटिक्स में आगे 3D पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में आगे वेक्टर आएगा, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, डिटर्मिनेंट पढ़ें उसका यूज बताना होगा ना जी। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में यह बता दिया जिसे आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोगों का जो 4.3 चैप्टर है वह बस 3 फार्मूला पे काम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस थ्योरी को जल्दी से जल्दी आप उतार लो अपने कॉपी में। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.3 NCERT बुक का अभी देखेंगे। चलिए अब बहुत कम छोटा चैप्टर है यह। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1 0 6 0 एंड 4 3। हम लोग फार्मूला पहले लिख दिए 1/2। ध्यान से देखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये फार्मूला था। x1 का मतलब हो गया y1 का मतलब, ध्यान से देखिए 1 0 वर्टिसेस लिख दीजिए 6 0 4 3। डिटर्मिनेंट आता है आपको एक्सपेंड करने प्लस माइनस प्लस डेल्टा इक्वल टू हाफ। ध्यान से देखेंगे इस तरह से लिए 1 0 -3 -0 कुछ नहीं लेना है +1 18 -0 1/2 -3 +15 सॉरी 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15/2। एरिया इवेलुएट करना है ना, स्क्वायर यूनिट्स हमेशा लगाना चाहिए। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया यूजिंग डिटर्मिनेंट। कितना सिंपल। अब आइए सो डेट द पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या कंडीशन है जी? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यही होता है ना जी। क्या है x1? ध्यान दीजिएगा a, यह क्या है b + c। x2 क्या है b, y2 क्या है c + a, x3 क्या है c, y3 क्या है a + b। इसको 0 दिखा देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग 0 नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को शो कर रहा है, दिया हुआ नहीं है।
अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़े हो तो मैं बताया हूँ कि अगर एक साइक्लिक पैटर्न हो, साइक्लिक क्या होता है जी, अरे ए के बाद बी प्लस सी, बी के बाद सी प्लस ए, सी के बाद ए प्लस बी, 1 1 को टच नहीं करना है। अब इसको ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना। क्या हुआ, कौन चेंज हुआ, कॉलम 1 क्या किए, C1 में C2 को जोड़ दिए, बताया हुआ है पिछला चैप्टर में। कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। आपको मालूम है किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, यह भी 0, पूरा रिजल्ट 0, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। उस बेसिस पे हम कह सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई दिक्कत यहाँ तक? 4.4 मैं पहले ही बता दिया हूँ, माइनर कोफैक्टर। अब आइए देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इतना, मैं शुरू में ही बोला था जब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे मैं चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी किसी पॉइंट को मैं बोलता हूँ कान को तेज रखें, आँख को तेज रखें, हाथ को फास्ट चलाएं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ हो तो दोनों लेना है, ठीक। क्या फार्मूला है भाई, 1/2, x1 y1 1 x2, ध्यान देंगे y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू ±4, यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए क्या लिख देंगे यहाँ जी, के, यहाँ पे क्या लिख देंगे जी 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, के 0 1 4 0 1 0 2 1 इज इक्वल टू ±8, 2 4 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस प्लस प्लस के, देखिए अब इस तरह से 0 -2, 0 लिखना नहीं है, +1 8 -0 +-8, ध्यान दीजिएगा, -2 के +8 +-8 -2 के +-8 और +8, ध्यान दीजिए, -2 के +8 8 16 और -8 8 0। अब के का वैल्यू इवेलुएट करना है जी, देखिए यहाँ 16/-2 और 0/-2, के इक्वल टू -8 और 0, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ +8 था, ठीक है, ये उस तरफ जाएगा, जब मैं मिटा रहा था मेरा नज़र इस पे पड़ा, +8 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा -8 होगा, 8 -8 0 सही है, ये -16 होगा, यहाँ पे -16 होगा और यह +8 और 0, अब यह सही है, ठीक है, मिला लीजिए, ठीक है, चेक कर लीजिए, सही है, 0 सही है। अब तो इसका आंसर हो गया 8 और 0, ध्यान देना है। या देखिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। क्या फार्मूला है जी, x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0, ये फिक्स रहेगा। अब देखिए वहाँ से उठा लिए 1 2 और यहाँ से 3 6 प्लस माइनस प्लस प्लस x, ध्यान दीजिएगा मैं डायरेक्ट लिखूँगा 2 - 6, ठीक है, -y 1 - 3 +1 6 - 6 इक्वल टू 0, -4x -y -2 0 हो गया, -4x + 2y 0, ये इसका आप कॉमन भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन होगी। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का पार्ट 7 आज हम लोग कंप्लीट किए, जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स था। इसके बाद जो चैप्टर है 4.4 वो मैं पहले ही पार्ट में बता दिया हूँ, आप चेक कर लेना। प्ले लिस्ट में क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स नाम से है, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, बहुत सारा चैप्टर है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियलिटी है, डिफरेंशिएशन है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग बना रहे हैं,
तो धीरे धीरे हर एक चैप्टर को मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो 4.4 ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। क्रेमर्स रूल के लिए लेकर और ट्रैवल नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन है डिटर्मिनेंट में, यानी जो पार्ट 8 होगा उसमें मैं क्रेमर्स रूल, ट्रैवल सॉल्यूशन, नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन पे बात करूँगा। वो जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के व्यू से, आईआईटी में प्रायः उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट 8 को ज़रूर आप लोग देखेंगे। क्रेमर्स रूल, ट्रैवल नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन पे बातें होंगी। उसके बाद जो पार्ट होगा उस पर हम लोग एडजॉइंट एंड इन्वर्स के तरफ बढ़ेंगे, यानी तब फिर मैट्रिक्स में हम लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग देखते रहें। मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से आप लोग कर लें जो नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसके बाद पार्ट 8 लेके क्रेमर्स रूल और ट्रैवल नॉन ट्रैवल कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट यह यूनिट होगा जो पार्ट 8 होगा, मैं उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।